हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राठौर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करने वाले हैं आधार में जो डीओबी की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसको लेके काफ़ी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं और परेशान भी रहते हैं कि उसको कैसे चेंज कराना है, क्या प्रोसेस होता है। तो आज वो मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आधार में अपना डीओबी जो लिमिट क्रॉस है उसके बाद भी कैसे उसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखना। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आधार में अपना जो डीओबी लिमिट है वो क्रॉस हो जाने के बाद उसको चेंज अगर करना है, अपडेट कराना है तो क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हमने क्या किया, अपना यूआईडीआई की साइट पे गए, जैसा कि आप माउस से देख रहे होंगे मेरे जो जहाँ पे कर्सर है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल यूआईडीआई टाइप किया, ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हमें आना है पहले वाले यूआरएल पे। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, आधार का जो मेन डैशबोर्ड है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आधार की, यूआईडीआई की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी हम क्या है कि मेन साइट पे आ गए हैं और अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहता है आगे के लिए। तो सिंपल हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको। ठीक है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपको लगे कि इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर लेना अपने आप से, या कुछ भी लगे तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस रहता है। तो आज हमें क्या करना है, अपडेट आधार करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना डीओबी वगैरह चेंज करना है या फिर एड्रेस नेम जो भी चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस। ठीक है, जब भी कोई आप अपडेट कराते हैं तो उसका जो स्टेटस है वो भी यहीं से चेक करते हैं और अपडेट करने के लिए भी इसी पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं, जिसमें हमें आधार में जो हमारा जो आधार है उसमें लॉगिन करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सिंपल हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अभी इसमें हमें क्या करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है और जो नीचे कैप्चा दिया गया है वही सेम कैप्चा हमें इसमें फिल करना है। तो चलो हम ये भी डिटेल फिल कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना आधार नंबर एंटर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो ये कैप्चा यहाँ पे दे रखा है वही सेम कैप्चा यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। आधार नंबर को मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन से। तो आप देख सकते हैं अभी हमें क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना जो था वो एंटर कर दिया है। अब हम इसमें लॉगिन करने वाले हैं, तो लॉगिन कर लेते हैं। अभी देखो जो पेज है हमारा वो लॉगिन हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें लॉगिन कर चुका हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके सामने सारे टैब आ चुके हैं, जो भी इसमें आधार लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड पे मेन टैब आते हैं तो वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। काफ़ी टैब्स पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख सकते हैं वहाँ से, जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बड़े आसान तरीके से बताई हुई कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेन है वो यही है कि आधार में जो डीओबी है उसकी लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे चेंज कराएंगे। ठीक है, कहीं साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, ना 2000 और 5000 रुपये देने की जरूरत है। ठीक है, अपना आराम से करा सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को ये बता सकूं कि आफ्टर डीओबी लिमिट क्रॉस हाउ कैन वी चेंज द डीओबी, राइट। सो अभी हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले तो हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट के लिए। तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आके हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो टैब है उसमें हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन पे। अब कुछ इस तरीके का पेज रहने वाला है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से अपडेट होता है।
तो आप वो सारी चीज़ें केयरफुली पढ़ लेना अगर आपको लगता है कि पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। ये डाउन में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड टू अपडेट आधार। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखो सामने, जैसे नेम दिया हुआ है, इसमें कितना लेफ्ट रह गया, डीओबी दी गई है, इसमें कितना लेफ्ट रह गया, जेंडर दिया है, इसमें कितना लेफ्ट रह गया। एड्रेस में देखो कोई लिमिट नहीं होती है, जेंडर में भी 2 बार ही आप चेंज कर सकते हैं, और सॉरी जेंडर में भी एक ही बार चेंज कर सकते हैं, नेम 2 बार चेंज कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैं सारे, बट मैं अब बात करने वाला हूँ जिनका यहाँ पे डीओबी में कोई लेफ्ट नहीं रहता है ना, 0 लिखा होता है या जेंडर में या नेम जो भी चीज़ है। तो मैं आज डीओबी की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसी का बताऊंगा कि डीओबी में जिसका यहाँ 0 लेफ्ट लिखा होता है वो यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। आपको यहाँ से तो देखो ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते, जो आपकी लिमिट 0 हो गई है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपने जब यहाँ से देख लिया कि आपकी जो लिमिट है वो 0 है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, व्यू रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आएंगे होम पेज पे, जो अपना आधार का जो वेबसाइट थी, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो सामने मेल आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, help@uidi.gov.in, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस मेल आईडी को कॉपी कर लेंगे। इस मेल आईडी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी जीमेल पे। अब आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे सारी चीज़ें। जीमेल में सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कंपोज मेल बनानी है, सिंपल, जैसे आप मेल करते हैं किसी को। तो क्या करना है, वो जो हमने मेल आईडी ली हुई थी वो यहाँ पे हमें पेस्ट कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो टू में जो मेल आईडी रखोगे वो इस तरीके से वही सेम मेल आईडी हमको यहाँ पे रखनी है, help@uidi.gov.in, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं इन सारी जो भी फॉर्मेट है, इनकी जो लिंक है वेबसाइट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले मेल आईडी कॉपी पेस्ट कर ली। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा क्योंकि हमारी डीओबी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल इस तरीके से मेल लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे इसी तरीके से सेम, यही फॉर्मेट रहेगा मेल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेल लिख लेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल जो जहाँ पे आपको फिल करना है वो मैंने डॉट डॉट लिख रखे हैं, यहाँ पे आप आराम से इजीली से आप ना सारी डिटेल फिल करें। उसके बाद क्या करें, थोड़ा बहुत इसमें अगर कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही फॉर्मेट रखें। कोई ज़्यादा आपको सारी चीज़ें बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कई लोग देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी मेल लिख देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिंपल आप एक नॉर्मल सा फॉर्मेट यही इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद देखो, मे और अटैच डॉक्यूमेंट बिलो, इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हो गया आधार कार्ड कॉपी, आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी इसमें अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने अपने आधार कार्ड की कॉपी इसमें अटैच कर दी, ठीक है। अगला क्या है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो रहने वाला है, आधार लिमिट क्रॉस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है भरने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे जैसे ही हम ये डॉक्यूमेंट फिल कर लेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें 2 डॉक्यूमेंट हम अटैच कर चुके हैं, देखो आधार और बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद हम तीसरा भी कर लेते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, ये भी हमने अटैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद याद रखें आप कि जिस दिन आप इनरोलमेंट सेंटर पे जाके वो अपडेट कराएंगे, ठीक है, अपडेट कराएंगे उसी डॉक्यूमेंट से, और फिर क्या करेंगे आप,
देखो आप ऑनलाइन ये काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको आधार का जो आस्क सेंटर रहने वाला है वहाँ पे जाना पड़ेगा और इस तरीके से वहाँ पे आपको एक बार ये अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट कराने के बाद जो उस दिन की स्लिप होगी सेम डे आपको मेल करनी है, याद रखें ये चीज़, और वही स्लिप आपको यहाँ पे अटैच करनी है, जिसमें अपडेट वाला नंबर रहता है ना, वही स्लिप आपको यहाँ पे अटैच करनी। इस तरीके से आपको टोटल जो 4 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आपको अपने आधार की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अपडेट स्लिप। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मेल तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे सारी डिटेल भर के। याद रखें आप सारी चीज़ें केयरफुली भरेंगे और अच्छे से मेल बना के फिर आप सिंपल भेज देंगे उसको। ठीक है, तो ये था मेल का प्रोसेस। तो इस तरीके से हम मेल बना के बढ़िया से और वहाँ भेज देंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं ज़्यादा बेफालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिंपल आप इस तरीके से अपनी मेल बना के भेज दीजिए, सारी फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल करके। और ये मैं आपको एक बार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। तो इसमें आप सारी चीज़ें फिल कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना यह है कि प्रार्थी की सही जन्म तिथि जो आपको अभी रखनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। और मैं गलत जन्म तिथि दर्ज हो गई है, यहाँ पे जो गलत जन्म तिथि है आपकी, जिसको आप चेंज करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे सही वाली, यहाँ पे गलत वाली। और इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसमें फिल करके और वहाँ पे ये अटैच कर देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो रहता है आपका। ठीक है, PDF फाइल में ही अपलोड करेंगे, याद रखें PDF फाइल में ही इसको अपलोड करना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें इस तरीके से हमें मेल करनी है, ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना है कंप्लीट, और हमें UIDAI को मेल कर देना है। आपका ये समझ लो ओनली 50 रुपीज़ चार्ज होगा, 100 रुपीज़ चार्ज होगा, इससे एक भी पैसा ज़्यादा लगने वाला नहीं है। बट आप अगर सारे काम प्रोसेस से करोगे, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन होगा, तो कोई रिजेक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, और प्रॉपर आप अपनी जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो ये रिक्वेस्ट है आपकी, ये विदिन 7 डेज में भी हो सकती है अप्रूव, 24 घंटे में भी हो सकती है। और वैसे UIDAI की तरफ से 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन इतना नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन DO भी चेंज करा सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा देखो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका आंसर भी कहीं ना कहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपनी DOB की लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद भी आराम से चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा वीडियो लगा और आपको मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो कैसी लगती है। और जाते जाते एक बार बोलूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।